जय केदारनाथ की। आप सभी भक्तों के इस केदारनाथ यात्रा में स्वागत है। ये केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि किसी भी शहर से हरिद्वार स्टेशन पहले आ जाइए। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएं। सोनप्रयाग जाते वक्त आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन चीज़ें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कैरी करना है, वो डिटेल्स मैंने बताया। ट्रैवल का ऑप्शन भी बताया है और वहाँ पे आप ऊपर में मंदिर के पास में कैसे आप बुक कर सकते हैं कि आप ट्रैवल करके जाएं। बहुत थके रहेंगे तो मॉर्निंग में नाइट में थके रहेंगे तो आप वहाँ पे कैसे आप अपना बुकिंग टेंट या जो भी छोटे होटल्स होते हैं कैसे अपने एडवांस बुक करेंगे जो आपको हैसल फ्री कर देंगे नाइट के लिए। ट्रैवल ऑप्शन भी मैंने डिटेल्स किया था जिसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, खच्चर घोड़े के थ्रू भी आप जा सकते हैं, पिट्ठू की भी व्यवस्था है जो लोग कैरी करते हैं, पालकी की भी व्यवस्था है। और अभी मैं बताने वाला हूँ कि यदि आपका प्लानिंग सेल्फ ट्रैक के थ्रू मतलब बाई फुट ट्रैक करना है थ्रू द सोनप्रयाग से मंदिर तक तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं डिटेल्स अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि सोनप्रयाग से आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग AM या 4 AM या 5 AM, इससे ज़्यादा लेट मत कीजिए। अर्ली मॉर्निंग सब उठ जाइए और सोनप्रयाग से सबसे पहले गौरीकुंड चला जाइए। गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर्स है और वहाँ पे आपको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे ऑटोस मैक्स वगैरह ऑटो रहते हैं जो ऑटो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से गौरीकुंड आपको पहुंचा देंगे। रियल ट्रैक अगर देखा जाए तो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है, जहां से आप गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करेंगे। जो केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वहां तक की यात्रा करेंगे। या ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो ये यात्रा लगभग 16 किलोमीटर्स है, लेकिन मैं जब ट्रैक किया सब लोग से डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा कि बीच में रोड थोड़ा कंस्ट्रक्शंस हुए, न्यूली कंस्ट्रक्शंस हुए और ये रूट लगभग 24 किलोमीटर से कम नहीं है। तो आप घबराइए मत, क्योंकि जब हम बाबा का दर्शन करना है तो 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर क्या, ऐसा प्लान कीजिए कि मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं और शाम को वहाँ पर ख़त्म हो जाए 7 बजे 6 बजे 7 बजे। तो दैट विल द बेस्ट टाइम। होल डे आप ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए वहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए। जब आप मॉर्निंग में चलते हैं दर्शन करने के लिए तो पहले गौरीकुंड आते हैं। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे जंगल चट्टी, मैं ऐसा नहीं 16 किलोमीटर थोड़ा डिवाइड करता हूँ, एक नाम भी दिया गया है कि ऐसे नहीं आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। तो लगभग 4 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। जैसे भीमबली लगभग 3 किलोमीटर है। अगर भीमबली तक आ जाते हैं तो आप समझ के चलो कि सोनप्रयाग से 5 + 4 + 3 12 किलोमीटर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। भीमबली से लिंकोली लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर लिंकोली से हमारा जो बेस कैंप है वो 4 किलोमीटर और है और लास्ट में 1 किलोमीटर मंदिर है। यदि आप बुक करते हैं रहने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए, तो आपको बेस कैंप में भी बेस्ट है। बेस कैंप के आसपास में ही आपने टेंट बुक कीजिए, जो बेस्ट होगा कि आप रात में रिलैक्स हो सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठ करके दर्शन के लिए लाइन में जा सकते हैं। मॉर्निंग दर्शन करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं कि वहाँ पे टोकन लेना अनिवार्य है। मैं ऑफिशियली ये पॉइंट्स को नहीं बोल सकता, लेकिन एक पॉइंट मैंने देखा है कि उतना टोकन्स पे लोगों का फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी आप एज ए रूल्स आप पहले टोकन ले लीजिए। टोकन आप इवनिंग टाइम में भी ले सकते हैं और मॉर्निंग टाइम में डायरेक्टली रूप से दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। अगर दो लाइन है, 2 तरह के लाइन से यहाँ पे, एक है स्पेशल दर्शन है, वहाँ पे लगभग स्पेशल दर्शन अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। और जो मुख्य दर्शन है, जो लाइन में लग कर के दर्शन है, वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक भी लग जाते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप स्पेशल दर्शन नहीं, यदि आप हेल्दी हो
तंदुरुस्त हो, आपके पास टाइम है, तो बेहतर है कि आप लाइन में लग करके बाबा का दर्शन कीजिए। उसमें बाबा उस चीज़ को ध्यान रखते हैं, वहाँ पे आशीर्वाद उनको आपको पूरा मिलेगा। अनऑफिशियली रूप से अगर मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्पेशल दर्शन है वो लगभग किसी को डायनेमिक वहाँ पर है, वैसा कुछ रेट नहीं है। मैंने कभी सुना है उधर की 3000 रुपीज़ पर पर्सन से भी दर्शन कराते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 7500 में 5 पर्सन्स को भी एंट्री कर लेते हैं दर्शन करने के लिए। अनऑफिशियल रूप से जो वेबसाइट्स पे है, लेकिन फिर भी अनऑफिशियल रूप से वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पता चलेगा। लेकिन आप लाइन में लग के ही दर्शन कीजिए, बेस्ट है। 2 या 3 बजे लाइन लग जाइए, 4 बजे लाइन लग जाइए, आपको 2 या 3 बजे लाइन दर्शन आपको हो जाएगा। आपको किस्मत अच्छा है तो 12 बजे से पहले भी दर्शन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि दर्शन जो होते हैं 2 तरह के लगभग दर्शन वहाँ पे। एक स्पर्श दर्शन है। स्पर्श दर्शन मॉर्निंग में स्टार्ट होती है लगभग 6 o'clock से और 12 o'clock तक है। जो स्पर्श दर्शन मंदिर के प्रांगण के अंदर में जाकर के अब शिवलिंग को आपको छू के दर्शन है। बाद में 12 से लेकर के 2 बजे तक लगभग मंदिर बंद रहते हैं और 2 बजे के जब मंदिर खुलते हैं तो उनका बाबा का श्रृंगार हो जाता है। तो 2 बजे के बाद आप केवल मुख दर्शन कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान जो देते हैं आपकी किस्मत में जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो यदि मुख दर्शन हो तो मुख दर्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे स्पर्श दर्शन तो उसे आपको आशीर्वाद का फल उतना ही मिलेगा। अब जब मंदिर के प्रांगण में आप घूमते हैं तो एक मंदिर के जस्ट पीछे में भीमशिला है। वो एक तरह का भीमशिला जो है 2013 में जब भयंकर तूफान आया था और बाढ़ आया था, जब मानता है कि भीम जो पांडव में से एक भीम है, जो भाई है 5 पांडव में से एक है भीम, जो बोला है कि रखवाली हमेशा करते रहूँगा। सो माना जाता है इस बड़े सा जो पत्थर है उसको भी उस भयंकर तबाही जो था, जो बर्फबारी और बारिश के कारण बड़ी तबाही हो गई थी, तूफान के तबाही हो रही थी, तो मंदिर को बचाने के लिए ये बड़ी सी जो पत्थर को खुद ही रख दिया गया था, जिससे पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर वहाँ से सुरक्षित बच गया। तो इसलिए भीमशिला का भी बहुत ही नाम है। आप जाएंगे तो अच्छा से भीमशिला को भी प्रणाम कीजिए, उनसे भी प्रार्थना कीजिए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे हैं। जहाँ इस एक्सपेंसेस की बात करें तो आप किसी भी सिटी में रहते हैं, वहाँ का ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट हरिद्वार आ जाएं। हरिद्वार अगर मॉर्निंग में आ जाते हैं तो वहाँ से आप सोनप्रयाग पहले जाएंगे। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बस से 620 में पहुँचा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कार कैब भी करते हैं तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ हम प्राइवेट कार लेते हैं जो हरिद्वार से सोनप्रयाग जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में अब जाते वक्त पूरा फुल डे का ट्रैवलिंग है तो मैक्सिमम 200 रुपीज़ करते हैं, क्योंकि 150 में वहाँ पे आप थाली मिल जाती है तो आप अच्छा से खाना खा सकते हैं। तो 200 रुपीज़ हम एक्सपेंसेस रखते हैं। सोनप्रयाग में अब जब नाइट में पहुँचते हैं तो नाइट में स्टे, अगर डॉर्मेट्री वहाँ पे बहुत सा है, आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रूप से जा कर के आप बातचीत कीजिए। 300 में आपको डॉर्मेट्री आसानी से मिल जाएगा, जो ओवरनाइट स्टे करने के लिए मिल जाएगा। आप 300 रखिए। नाइट में फूड वहाँ पे थाली की व्यवस्था है जिसमें रोटी और सब्जी 4 राइस मिल जाते हैं, तो 150 थाली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मॉर्निंग में आप उठ करके जब सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाएंगे तो अबाउट 50 रुपीज़ पर पर्सन है, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ एक्सपेंसेस में। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल ट्रैक करके आप जाते हैं तो लगभग 10 घंटा का ट्रैक है और एवरेज आप समझ सकिए कि 300 रुपीज़ एक्सपेंसेस में अगर सोलो ट्रिप करते हैं तो काफ़ी इनफ है। रात में टेम्पल में जाके स्टे करते हैं तो ऑलरेडी आपका 600 में बुक है और वहाँ पे नेगोशिएट करेंगे तो कम में ही हो जाता है। लेकिन मान के चले कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के थ्रू हमने एडवांस में टेम्पल में बुक किया तो 600 टेम्पल्स लगभग 300 रुपीज़ मैक्सिमम नाइट फूड टेम्पल के पास में कंसीडर करते हैं। फिर बाद में आप दर्शन कर लेते हैं, जहाँ मतलब लाइन में कतार में लग कर के दर्शन करने की व्यवस्था की बात करें तो अगर लाइन में दर्शन कर देते हैं तो दर्शन करने के बाद आप सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। अगर मॉर्निंग में दर्शन करते हैं तो फिर शाम को वहाँ रिटर्न हो जाइए 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock में, लगभग 5 to 6 आवर्स में आप नीचे आ सकते हैं। तो हम उसका एक कैलकुलेशन एक्सपेंसेस करते हैं कि
टेम्पल से लेकर गौरीकुंड तक आप 200 रुपीज़ एक्सपेंसेस में आ सकते हैं रिटर्न्स। और गौरीकुंड से सोनप्रयाग 50 रुपीज़ में जा सकते हैं। फिर नाइट में आप जब पहुँचते हैं 2 बजे 1 बजे, तो वहाँ पे गौरीकुंड में बहुत सा होटल्स ओपन रहते हैं। आप चाहेंगे तो वहाँ पे अच्छा से खाना खा सकते हैं। वहाँ पे थाली भी है, 150 में थाली आप खा सकते हैं। और एक पॉइंट्स मैंने भूल गया, आप सोनप्रयाग में अपना जो भी है एक्स्ट्रा जो लगेज है वहीं पे आप स्टोर कर दीजिए, क्लॉक रूम में स्टोर कर दीजिए। और वो मैं कैलकुलेट करता हूँ 100 रुपीज़। इस तरह से अपना टोटल एक्सपेंसेस देखा जाए तो 3400 हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग से लेकर के मंदिर दर्शन के से होके नाइट स्टे करके रिटर्न आप 3400 रुपये में आप रिटर्न आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस तरह से मेरा ये 3 क्रमशः वीडियो बना है, वन बैक टू बैक, जिसमें आप कैसे हरिद्वार आएंगे और हरिद्वार आकर के कैसे आप दर्शन करेंगे मंदिर केदारनाथ का, और कितना एक्सपेंसेस होगा मैं डिटेल्स बता दिया मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बद्रीनाथ ट्रिप स्टार्ट करूंगा, और मैं हरिद्वार तक नहीं जाऊंगा। हमारे पास बहुत सा व्हीकल्स स्टार्ट होते हैं, सोनप्रयाग से स्टार्ट होते हैं जो बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप हायरिंग कर सकते हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए, वहाँ दर्शन कैसे कर सकते हैं, और फिर बद्रीनाथ से फिर हरिद्वार कैसे आप रिटर्न हो सकते हैं। जय केदारनाथ।